दोस्तों, भारतीय रेलवे एक तरफ नई पटरी बिछाने का काम पूरे देश में करती जा रही है, तो उसमें कई प्रकार के अड़चनों का सामना भी रेलवे को करनी पड़ती है, जिससे नए पटरी बिछाने का काम लेट लतीफ कुछ रूटों पर आपको देखने को मिल रहे हैं। तो आज के वीडियो में मैं एक ऐसे ही रूट के बारे में बताने वाला हूं, जहां पर भारतीय रेलवे नए ट्रैक बिछाने का काम तो शुरू कर रही है, लेकिन वहां पर कुछ अड़चने आकर भारतीय रेलवे के सामने खड़ी हो गई है, जिससे रेलवे को अब उस ट्रैक को बिछाने में अब कुछ समय लगने वाले हैं। तो कौन से अड़चने उस रूट पर आई है, कब तक ये रूट बनकर कंप्लीट होने वाले हैं, कहां से कहां के लिए भारतीय रेलवे ये नया ट्रैक बिछाने वाली है। और इस रूट पर भारतीय रेलवे पहले ही से फंड आवंटित कर दिए थे, लेकिन जिस भी रूट का काम रेलवे को एकाएक रोकना पड़ता है और बाद में उस काम को करनी होती है, पहले जो प्रस्तावित जो एस्टिमेट होता है उसमें भी आगे चलकर आपको इजाफा देखने को मिल जाते हैं। इसमें भी जो टेंडर की राशि है वो भी ज़्यादा बढ़ जाती है, जिससे रेलवे को एक ही रूट पर ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ते हैं। तो चलिए जानते हैं कि किस रूट पटरी बिछाने का काम भारतीय रेलवे शुरू कर रही है और कब से इस पर काम शुरू होंगे और कौन से अड़चने इस रूट पर। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए इस डिटेल वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इंदौर खंडवा ब्रॉडगेज प्रोजेक्ट के टेंडर होने के बाद भी काम शुरू नहीं हो सका है। रेलवे को काम शुरू करने की विभाग ने प्राथमिक अनुमति तो दे दी है, लेकिन पहले वन क्षेत्र के पेड़ों की गिनती करने में लंबे समय तक का काम अटक रहा है। अब पेड़ लगाने के लिए वन भूमि ढूंढने का वक्त भी अब लगा रहा है। इंदौर खंडवा रेल लाइन घाट सेक्शन से गुजरेगी, जो वन क्षेत्र है 2000 के आसपास बाधक पेड़ों को हटाना है। रेलवे के प्रपोजल का वन विभाग शुरुआती अनुमति तो दे दी है, लेकिन कई औपचारिकताएं अभी इस रूट पर बाकी है। इसके पूरा होने के बाद ही हम इस रूट पर शुरू होंगे। प्रोजेक्ट के लिए 454 हेक्टेयर वन भूमि की प्रस्तावित इसमें मांग की गई है। यहाँ जितने पेड़ काटे जाएंगे उससे 10 गुना लगाने होंगे। इसके लिए वन विभाग को भूमि उपलब्ध करवानी होगी। विभाग को इंदौर मंडल में पर्याप्त भूमि नहीं मिल पा रहा है। निर्धारित संख्या में पेड़ लगाने के लिए करीब 338 हेक्टेयर वन भूमि की अतिरिक्त जरूरत पड़ रही है। इतनी भूमि तलाशने का भी समय इसमें लग रहे हैं। रतलाम महू खंडवा कोला ब्रॉडगेज प्रोजेक्ट को बजट में 910 करोड़ रुपए मिले हैं। 2008 में इस विशेष दर्जा मिला था। इसकी लागत करीब 2000 करोड़ है। रेलवे ने पतालपानी से बलवाड़ा तक डाइवर्ट रेल लाइन के 468.65 करोड़ के टेंडर जारी किए थे। इसमें 2 बड़ी सुरंगें भी इस रूट में शामिल किए गए हैं। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि भारतीय रेलवे जिस भी रूट पर नए ट्रैक बिछाने का काम करती है, तो उसके बीच में जो भी पेड़ आते हैं उस पेड़ को भारतीय रेलवे को काटनी पड़ती है, और जो भी पेड़ रास्ते में पड़ते हैं और उसको काटना होता है, तो काटने के बाद रेलवे को उतना ही पेड़ अतिरिक्त दूसरे जगहों पर लगाने भी होते हैं, तब जाकर रेलवे का काम पूरा होता है। तो इसी तर्ज पर जो मैंने आपको रूट बताए हैं, इस रूट का भी काम पेड़ों के अड़चनों के कारण ही रुका हुआ है, क्योंकि जिस रूट पर भारतीय रेलवे नए ट्रैक बिछाने का काम शुरू करने जा रही है, यहाँ पर 2000 से अधिक पेड़ों को रेलवे को काटनी पड़ेंगी, और काटने के बाद 2 गुना पेड़ फिर रेलवे को लगानी पड़ती है। तो इसके लिए भूमि का सर्वे किया जा रहा है कि जो पेड़ कटेंगे उसके जगह पर जो पेड़ लगाए जाएंगे वो कहाँ पर लगाए जाएंगे। इसके लिए वन विभाग भूमि का सर्वे कर रही है। जैसे ही भूमि को अधिग्रहण भूमि का सर्वे पूरा हो जाएगा, तो वहां पर जितने भी पेड़ कटेंगे उतना ही उससे ज्यादा वहां पर पेड़ भारतीय रेलवे लगाएगी, और साथ में रेल ट्रैक का भी काम वहां पर काम शुरू हो जाएंगे। साथ में यहाँ पर जो फंड पहले भारतीय रेलवे ने आवंटित किए थे, अब वहां पर फंड भी अब ज्यादा लगना शुरू हो गए हैं, क्योंकि काम में जब लेट लतीफ होता है तो जो टेंडर की राशि होती है वो भी बढ़ जाती है, जिससे रेलवे को भी ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ते हैं। साथ में ये जो रूट मैंने आपको बताए हैं, इस रूट पर आपको 2 टनल का भी काम भारतीय रेलवे को करनी है, जो कि एक लंबा प्रोजेक्ट होने वाले हैं। तो जो भी अड़चने आई है उसको दूर करने के लिए रेलवे और वन विभाग की सहमति से यहाँ पर काम चल रहे हैं, और जैसे ही ये अड़चने खत्म होंगी वैसे ही इस रूट पर भारतीय रेलवे अपना ट्रैक बिछाने का काम शुरू कर देगी। इस पर जो भी नया अपडेट रेलवे द्वारा जारी किया जाएगा, इसके वर्क को लेकर कि कब से इस रूट पर काम शुरू किए जा रहे हैं, वो भी जानकारी मैं आपको लगातार देता रहूंगा। फिलहाल जो भारतीय रेलवे इस रूट पर नए ट्रैक बिछाने का काम शुरू करने जा रही है, और जो अड़चने आई है इस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक कोई नई जानकारी के साथ, तब तक अपने भाई को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।